कैसे करें, कब करें, बच्चों की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम, साथ में हर चीज का मैनेजमेंट मिलाकर चलना है, हर वस्तु को देखना है, काम करना है। इसी के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ाई भी करनी है। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके मन में ऐसे ख्याल आते होंगे, साधारण सी बात है, ऐसे ख्याल आते ही हैं, क्योंकि इन ख्यालों से, इन बातों से हम उम्र भर कभी नहीं छूटने वाले। तो यदि आपकी भी शादी हो चुकी है, आप भी हाउस वाइफ हैं और घर परिवार में आकर यदि आप ये सोचने लगी हैं कि अब मेरी पढ़ाई यहीं तक ही सीमित थी, अब मैं पढ़ नहीं सकती, तो ये सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग बदलनी होगी, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ने में कोई शर्म नहीं होती। पढ़ने का हर पड़ाव, यदि आप एलिजिबल हैं किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको वहां पर फॉर्म अप्लाई करना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना। तो चूंकि हाउस वाइफ हैं, अब क्या करें, कैसे करें, कब समय निकालें, ये काम भी पड़ा है, बहुत से काम पड़े हैं, किसी भी काम को इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसके साथ में प्लस पढ़ाई भी करनी है। बहुत सी समस्याएं रहती हैं, पर इन समस्याओं से कई आगे आकर काफी लोग ऐसे हुए हैं जो इन समस्याओं से आगे आकर भी पढ़ाई को अपनी पूरी कर पाए हैं। तो आपको भी ऐसे ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखना है। देखिए, आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर पढ़ें। आप यदि कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भले ही आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर पढ़ें, पर पढ़ना अपना कंटिन्यू रखें। ये बिल्कुल भी नहीं आपको करना है कि एक दिन पढ़ा और 4 दिन के लिए छोड़ दिया। किसी के घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों के साथ में रहते हुए कैसे हम मैनेज करें, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो आज हम इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि देखिए, हाउस वाइफ होना बहुत ही जिम्मेदारियों का काम है। जब आप हाउस वाइफ होते हुए पूरे घर को मैनेज कर सकते हैं, पूरे रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, प्लस अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ स्टाइल मैनेज कर सकते हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, इतनी ताकत होती है हाउस वाइफ में कि वह हर कुछ काम कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात तो होती है कि आप अपने आप को हाउस वाइफ कहना बिल्कुल भी बंद करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हाउस वाइफ मतलब घर की पत्नी, तो ये तो कहीं से भी फिक्स नहीं बैठता। आप वर्किंग वुमेन अपने आप को कह सकती हैं, क्योंकि आप एवरी टाइम काम ही करती रहती हैं। आप अपने आप को बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं करवाती हैं। पूरे टाइम कहते हैं ना कि किसी जॉब में तो काम करने से फुर्सत मिल जाती है, एक दिन की छुट्टी होती है, पर हाउस वाइफ का काम ऐसा होता है कि वहां पर एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती है। अब ऐसी परिस्थितियों में आप काम कैसे करें, तो आपको आज बहुत ही अच्छे से बताना चाहेंगे कि देखिए, हाउस वाइफ होने के साथ साथ आप घर को ऐसे मैनेज कर सकती हैं कि आपको घर के काम तो सारे करने ही हैं, लेकिन आपको यदि पढ़ना भी है, आपको अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाना है और सफल बनाना है, तो उसी कामों के बीच से आपको समय अपने लिए निकालना होगा। कई कामों को आपको इग्नोर करना होगा, जैसे कि कई चीजों में आप बेवजह के उलझे रहते हैं। जो काम आपसे 10 या 15 मिनट में हो जाते हैं, उनको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जो काम आप जल्दी कर सकते हैं तो उन्हें दुगनी स्पीड में करिए, क्योंकि उनके द्वारा जल्दी जब काम हो जाएगा तो जो समय बचेगा वह आप अपने लिए पढ़ाई में दे सकते हैं। अब आता है कि बच्चे भी साथ में हैं, अब कैसे मैनेज करें। तो यदि ये भी समस्या आपके साथ में है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी समस्या से आप लोगों के साथ में प्रस्तुत प्रतिदिन होती हूँ। क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है, लगभग 1.5 साल की बच्ची है। उसका ये है कि उसको तो यदि उसने कह दिया कि माँ चाहिए तो चाहिए ही है, फिर आपका कोई भी काम पड़ा रहे उसको बिल्कुल भी नहीं सुनना। पर इसी बीच मैं क्या करती हूँ, मैं अपने सुबह से लेकर शाम तक का पूरा एक रूटीन सेट किए हूँ। इसी के अनुसार मैं अपने सारे काम भी कर लेती हूँ और अपने लिए पढ़ने के लिए समय भी निकाल लेती हूँ। जब मेरा बच्चा सो रहा होता है उस वक्त मैं अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करवाती। बाकी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बच्चे सोते हैं तो वह भी बहुत थकान महसूस करते हैं और थक कर थोड़ा सा आराम करना बेहतर समझते हैं, पर हम अपने आप को आराम बहुत दे चुके हैं। बहुत समय हमारा निकल चुका है, अब हमें अपने आप को आराम देना कम करना होगा, क्योंकि आज ये समय ऐसा है कि यदि हमने अभी मेहनत कर ली, अभी अपने आप का खून पसीना एक करके पढ़ाई कर ली, तो ये पढ़ाई हमारे आगे काम बहुत
हमारे आगे के बहुत से काम बनाने वाली है, क्योंकि कोई भी चीज़ निरंतर साथ नहीं देने वाली। भले ही आपके घर परिवार में सब लोग हैं, बहुत आपका सपोर्ट कर रहे हैं और समय का कुछ ठिकाना नहीं रहता, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वह हमेशा आपका साथ देगी। कभी भी किसी भी मौके पर आपको पढ़ाई से काम पड़ सकता है, तो आप और पढ़ाई को ऐसे नियमित रखना है कि यदि आप सुबह से देखिए सुबह से आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय जो होता है सबका अलग-अलग होता है, लेकिन सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में किसी को कोई काम यदि है भी ज़रूरी तो आप उसे 6 बजे कर सकते हैं। तो सुबह 4 से 5 या 3 से 5 आप 2 घंटे की पढ़ाई वहाँ पर प्रॉपर कर सकते हैं। थोड़ा-सा कष्ट होगा, कुछ दिनों के लिए हैबिट नहीं रहती है तो आँख नहीं खुलती है, पर धीरे-धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो आप वहाँ पर 2 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं। अब समय आ गया है कि पूरा दिन आपको काम में देना है, तो लगभग सारे काम 12 से 2 के बीच में समथिंग हाउसवाइफ के सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद वह थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स जब देती हैं ना, 2 से 3 बजे के समथिंग या 3 से 4 के समथिंग, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन आने वाले हैं, बड़े-बड़े दिन होंगे, तो काम थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है। इसी समय में आपको वहाँ पर बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना है। आपको खुद को रिलैक्स फ़ील करवाना है, लेकिन आपको रेस्ट नहीं करना है। आपको वहाँ से जैसे ही आप फ्री होते हैं, बच्चों को दोपहर में थोड़ा-सा आप चाहें किसी के बच्चे यदि स्कूल जा रहे हैं, तो इन दिनों तो स्कूल भी बंद होने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या करें? तो आप यदि आपके बच्चे बड़े हैं थोड़े से, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए 2 घंटे या 1 घंटे के लिए खेलने में बिता सकते हैं। किसी भी काम में उनको वहाँ पर दे सकते हैं कोई काम कि आप कोई काम कर लीजिए, कोई भी एक्टिविटी आप उनको बताकर काम निकलवा सकते हैं। वह समय आपके लिए पढ़ने के लिए हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको बहुत से कामों को पोस्टपोन करके अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि ऐसा समय कभी नहीं आने वाला कि आपको कोई कह दे कि ये अलग से समय तुम्हारे लिए है, तुम जाओ और अपनी तैयारी कर लो और सफल हो जाओ। माना कि कुछ लोगों के घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टेड होते हैं, पर काम करना सबके लिए ज़रूरी होता है, जो नहीं करता है क्योंकि मैं तो विद फैमिली में रह रही हूँ, तो कई काफ़ी मेरी बहनें होंगी, वो काफ़ी मेरी बहनें होंगी, तो ये तो हुई उनके लिए जो विद फैमिली में रहते हैं। और यदि आप विद फैमिली में नहीं रहते हैं, तो आप अपने लिए प्रॉपर समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका जो काम है यदि 4 घंटे में होने वाला काम है, तो वो आप 2 घंटे या 1 घंटे में भी फिनिश कर सकते हैं। सुबह ज़्यादा खाना बना लेंगे तो शाम तक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ काफ़ी घरों में होने लगता है। पर विद फैमिली में रहने के बाद ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो यदि आप विद फैमिली में रहते हैं, तो ऐसे ही अपने काम को कम करने के बाद आपको अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालना होगा। इस संघर्ष में, इस रास्ते में आपको कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि कई बार तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम इतना ज़्यादा डिप्रेशन लेने लगते हैं, पर चूँकि आपने हाउसवाइफ होते हुए प्लस जॉब करने की सोची है और आपने सफल होने का अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया है, तो इस रास्ते में आपको कठिनाइयाँ थोड़ी-सी आएँगी। उस कठिनाइयों की वजह से आपको अपने आप में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और अपने लिए समय प्रतिदिन निकालना ही है, कैसे भी करके, क्योंकि समय कभी किसी का मोहताज नहीं होता, सबको अपना मोहताज बना देता है। तो आपको समय का मोहताज ना होना पड़े, इसलिए आप अभी अपने समय का सदुपयोग करिए। दुरुपयोग तो बहुत कर चुके हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया होता तो आज सफल होते। यदि आप सफल नहीं हैं तो अभी भी समय है, आप सफल हो सकते हैं, आपकी एज कोई भी हो। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। बस आपको मन से हार नहीं हारना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने सोच लिया है, ठान लिया है, तो आप प्रतिदिन एक हाउसवाइफ होते हुए भी अपने आप को समय दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं और सबसे ज़रूरी है कि आप समय निकालने के साथ-साथ प्रतिदिन का अपना टाइम टेबल सेट करिए। यदि आपको लिखने का टाइम नहीं मिलता तो उसे अपनी मेमोरी में सेट करिए कि जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो उस टाइम सोचते रहिए कि मुझे क्या करना है, कितने टाइम मुझे क्या नहीं करना है। इस प्रकार से आप फालतू की चीज़ों से भी बचेंगे, किसी के पास बैठने-उठने से भी बचेंगे और कई चीज़ें जो आपके मन में बिना फालतू की घर कर गई हैं, उन चीज़ों से भी आप कहीं न कहीं बचेंगे।
तो आशा करती हूँ कि आपको आज की यह टिप्स अच्छी लगी होगी और आप हाउसवाइफ हैं तो उसके साथ-साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और सभी का साथ देते हुए, सभी का हाथ थामते हुए बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य के सफ़र के साथ में।